बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुजरेवाला उस्मान डार के इंटरव्यू के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया, लेकिन चल न सका। अब ना चलने के पीछे दो ओपिनियंस इस वक्त सामने आ चुकी हैं। वो दो ओपिनियन क्या हैं वो आपके सामने रखता हूं, और इसके अलावा एक और अहम तरीन इंटरव्यू जिसकी रिकॉर्ड करने की कोशिश की जा रही है। एक बड़े चैनल का बाजू आप यूं कह सकते हैं कि मुड़ना जा रहा है। किस बड़े रहनुमा का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया जाएगा और किस चैनल पे चलेगा, ये एक्सक्लूसिव मालूमात है, ये भी आपके सामने में रखनी है। लेकिन इससे पहले उस्मान डार और सदाकत अली अब्बासी साहब का। अच्छा, सदाकत अली अब्बासी साहब के हवाले से बीबीसी ने दावा किया है, क्योंकि ये सदाकत अली अब्बासी साहब का इंटरव्यू डॉन न्यूज के ऊपर ऑन एयर होना था, और डॉन न्यूज के एंकर आदिल शाहजेब के प्रोग्राम में ये ऑन एयर होना था। ये प्रोग्राम ऑन एयर क्यों नहीं हो सका, इस हवाले से दो ओपिनियंस हैं। अच्छा, पहले आपको ये बता देता हूं कि ये इंटरव्यू के दौरान क्या कुछ होता रहा। बेसिकली अमूमन होता यह है कि इंटरव्यू 35 से 40 मिनट्स का होता है, लेकिन ये सदाकत अली अब्बासी साहब का इंटरव्यू 15 मिनट्स का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया, और दौरान इंटरव्यू उनका एक मरतबा फिर मेकअप भी किया गया, जिसको आप मेकअप कहते हैं, यानी मेकअप आर्टिस्ट बुलाया गया। परफ्यूम हम अपनी जुबान में कहते हैं कि वो उनकी की गई, क्योंकि उनका चेहरे का रंग बिल्कुल उतर चुका था और उनकी जबान, उनका चेहरा आपस में साथ नहीं दे रहे थे, उनकी बॉडी उनके अल्फाज का साथ नहीं दे रही थी। तो दौरान इंटरव्यू टोटल 15 मिनट्स का इंटरव्यू था, यानी 15 मिनट्स का इंटरव्यू वो बंदा नहीं दे सका। अच्छा, साथ आपको ये भी बता दूं कि इंटरव्यू ना चलने के हवाले से दो वजूहात है, दो ओपिनियंस है। वो ये हैं, एक ये है कि जब इंतजामिया, जो टॉप इंतजामिया है, जब उसको पता चला तो उन्होंने कहा कि हम दुनिया न्यूज नहीं है, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। क्योंकि दुनिया न्यूज की मजबूरियां हैं बहुत सी, मियां आमिर की बहुत सी मजबूरियां हैं, पंजाब ग्रुप चलाना है, और भी बहुत से काम करने हैं, बिलाल अफजल, ये बहुत से और लोग हैं ऐसे जिनके बहुत से कारोबार हैं या बहुत सी ऐसी जगहों से आए हैं। पर ये कह सकते हैं कि बहुत सी मजबूरियां हैं, बस इतना आप समझ लीजिए। लेकिन जो डॉन की इंतजामिया है उसकी मजबूरियां नहीं है, तो इसी वजह से डॉन की इंतजामिया ने ये इंटरव्यू रुकवाया। एक मिथ ये है। दूसरी मिथ या दूसरा ओपिनियन ये है कि डॉन की जो यानी सेकंड लीडरशिप है, आप यूज कह सकते हैं, यानी जो सेकंड इंतजामिया है, उसके तकरीबन 30 से 35 मुलाजिमीन, जो न्यूज डायरेक्टर हैं या बाकी जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो अच्छे अच्छे यानी उर्दू पर फायज है एक चैनल के अंदर, कि अगर ये इंटरव्यू ऑन एयर हुआ तो हम इस्तीफा दे देंगे। तो फिर डॉन की इंतजामिया ने अपने चैनल की जो बाकी इंतजामिया, जो मामलात चैनल के संभालते हैं, उनकी प्रेशर की वजह से, आवाम के प्रेशर की वजह से, डॉन की जो टॉप की लीडरशिप है, उन्होंने ये फैसला किया कि हमने ये इंटरव्यू ऑन एयर नहीं करना। बहरहाल जिस तरह भी हुआ, अभी इस हवाले से दो मिथ हैं, लेकिन स्टैंड लिया है डॉन न्यूज ने, ये तो आप कम से कम कहना पड़ेगा। वो अपनी चैनल इंतजामिया की वजह से लिया, वो आवाम की वजह से लिया, जैसा तैसा लिया, डॉन न्यूज ने स्टैंड लिया है, ये तो कहना पड़ेगा। इसी हवाले से एक और बड़ी खबर, हम न्यूज का बाजू भी बरोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब जरा कुछ ये कंफर्म कर रहे हैं कि फरूख हबीब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर इत्तलात भी रह चुके हैं, वो भी लापता हैं। उनका कोई पता नहीं है कि इस वक्त वो कहाँ पे हैं, किसकी कस्टडी में है, किसकी तहवील में, कुछ पता नहीं है। लेकिन जरा ये कंफर्म कर रहे हैं, जिस तरह इन दो रहनुमाओं को मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर बिठाकर मुख्तलिफ चीजें इनके कहलवाई गई, तो इसी तरह फरूख हबीब साहब से भी उनको हम न्यूज के ऊपर बिठाकर उनसे यही स्क्रिप्ट जो उस्मान डार से करवाया गया, जो सदाकत अब्बासी से करवाया गया, वही चीजें उनसे भी करवाई जाएंगी। यानी ये जो जरा हैं वो कंफर्म कर रहे हैं। अब जिस तरह स्टैंड लिया है डॉन न्यूज ने, क्या इसी तरह हम न्यूज भी स्टैंड ले सकता है, या उनकी कुछ मजबूरियां हैं? लेकिन ये तो आने वाला टाइम बताएगा। बहरहाल ये कब आएगा इंटरव्यू ये नहीं पता, लेकिन आएगा जहां तक मुझे के लिए इस तरह कंफर्म कर रहे हैं। तो बहरहाल ये अब तक की अपडेट है पाकिस्तान की सहाफत का। जो जनाजा पहले निकल चुका था, अब उस जनाजे के ऊपर आदिल शाहजेब होंगे, उसमें कमरान शाहिद साहब होंगे। उन्होंने मजीद उस यानी जनाजे के ऊपर मिट्टी डाल दी, मजीद उसको दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान की सहाफत को। यानी हम यकीन माने आज हम शर्मिंदा हैं। मैं पहले अल्फाज मेरे आपके यही थे कि एक ऐसा बंदा जो रूह पोश है,
जो इस वक्त पता नहीं है जिसका, आप उसको अचानक से कहीं से लेकर आते हैं। अब कौन लेकर आता है, जाहिर सी बात है आप बेहतर जानते होंगे। उनको कोई बंदा लेकर आता है, आप उनको अपने शो में बिठाते हैं, इंटरव्यू रिकॉर्ड करते हैं, यानी कुछ स्क्रिप्टेड बातें उनसे कहलवाते हैं, उनसे कहते हैं, और उसके बाद फिर जनाब आप बड़े सीनियर एंकर बन जाते हैं। मुझे इस चीज की समझ नहीं आती। बहरहाल ये पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में अब तक की अपडेट है। मजीद इस हवाले से जो कुछ पहुंचेगा मैं आप तक बर वक्त पहुंचाऊंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।